इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है लॉरेंस नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो एक घर के अंदर जा रही थी। उस घर का दरवाजा बूढ़ी औरत ने खोला जो लॉरेंस से पूछने लगी कि क्या तुम तैयार हो कि नहीं। लॉरेंस अपना सर हिलाते हुए सीधा अंदर की तरफ चली गई। अब वो उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए थे एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। उन सभी लोगों के सामने एक एक कैंडल रखी गई थी और सभी अपना हाथ पकड़ के उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। हमें तो अब अचानक एक लेडी दिखाई गई जो अपने चेहरे पर मास्क पहनकर सबके सामने आती है। उसने तो अब एक क्रो को पकड़ा और उसे जान से मार दिया, जिसके बाद वो क्रो की डेड बॉडी के ऊपर जार डालती है और उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। अचानक थोड़ी देर के अंदर उस कौवे की बॉडी एकदम से सड़ने लगी थी। कुछ अजीब से धुएं वाली चीजें उसमें से बाहर निकलने लगी होती हैं, जो देख के सभी लोग चौंक गए। थोड़ी ही देर के अंदर रिचुअल कंप्लीट होने के बाद एक लेडी के सामने वाली कैंडल बुझ जाती है और तभी अचानक उसे जार के ऊपर अपनी मरी हुई बेटी दिखाई दी, जो कई साल पहले इन्फ्लुएंजा वायरस से खत्म हो चुकी होती है। वो लेडी अपनी बेटी को इतने सालों बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और रोने भी लगी। लेकिन तभी एंट्री होती है लॉरेंस की, जिसने कि उस लेडी के पीछे से एक लड़के को बाहर निकाला। वो लड़का दरअसल उस लेडी के बेटी का मास्क पहनकर आया था और इसी वजह से उसे परछाई दिखाई दे रही थी। लॉरेंस तो तुरंत ही उन सभी लोगों को खड़े हो जाने के लिए कहती है, क्योंकि ये एक स्कैम है, ना कि कोई ऐसा रिचुअल जिससे कि मरे हुए लोगों से बातें किए जा सकते थे। जल्द से जल्द लॉरेंस के बुलाने पर वहाँ कई पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उन गुनहगारों को पकड़ने लगे। उस बूढ़ी औरत का नकाब उतारने पर पता चला कि ये कोई आदमी है जो अंधविश्वासों के ऊपर इलीगल बिजनेसेस चलाया करता था। उसने तो बड़ी चालाकी से लोगों को गुमराह करने के लिए उस कौवे को मरे हुए कौवे से बदल दिया और फिर सारी चीजें ऐसी दिखाई कि वो मरे हुए लोगों से उनकी बातें करा सकता है। सारी की सारी मैजिक ट्रिक पहले से ही प्लान थी। लॉरेन तो अब इन सभी को गिरफ्तार करा लेती है और वो इसी टाइप के काम किया करती थी, यानी कि लॉरेन लोगों के बीच में से अंधविश्वास को दूर करती है। ये सारी चीजें तब से शुरू हुई जब इन्फ्लुएंजा वायरस चारों तरफ फैलने लगा था। उस मोमेंट के बाद इंग्लैंड के अंदर सभी लोग भूत प्रेत और अंधविश्वासों में ज्यादा फोकस करने लगे थे और कई ऐसे बिजनेसमैन और लोग होते हैं जो इन्हीं का फायदा उठाकर लोगों से पैसे कमाते। तो इसीलिए लॉरेन इन अंधविश्वासों को पुलिस के साथ मिलकर दूर करने का काम करती। लॉरेन का मानना था कि भूत प्रेतों जैसी कोई चीज नहीं होती और ये सिर्फ इंसानों का भ्रम है, और उसने अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू पर कई सारी किताबें भी लिखी थी जिसकी बहुत ज्यादा ऑडियंस फैन होती है। एक दिन अब लॉरेन के घर पर रॉबर्ट नाम का एक आदमी आता है। रॉबर्ट के हाथ में लॉरेन की वो किताब थी जो उसने हाल ही में पब्लिश की होती है। लॉरेन ने तो सीधा किताब लेकर उस पर सिग्नेचर कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉबर्ट उसका फैन है। लेकिन रॉबर्ट बताने लगा कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आती, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे अलग ही है। रॉबर्ट तो यहाँ पर लॉरेन को एक बात बताने आया था जो उसके स्कूल में हो रही थी। रॉबर्ट दरअसल स्कूल का टीचर होता है जो उन बच्चों को पढ़ाया करता था जो ऑर्फनेज चाइल्ड होते हैं। लेकिन कुछ साल पहले उनके स्कूल में से एक बच्चा गायब हो गया था। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है, लेकिन कुछ टाइम से उसी बच्चे की आत्मा कई लोगों को दिखाई दी है और हमारे पास उसका प्रूफ भी है। लॉरेन तो इसे एक मजाक समझ रही थी, क्योंकि आत्माएं जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन रॉबर्ट के पास इसका प्रूफ था। उसने सारे बच्चों की एक ग्रुप फोटो दिखाई और उस फोटो के लास्ट में हमेशा एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता था जिसकी फोटो एकदम ब्लरिश दिखाई देती। ये वही बच्चा होता है जिसकी मरने की बात रॉबर्ट कर रहा था। लॉरेन का मानना था कि आत्माएं नहीं होती तो ये क्या चीज है। शुरुआत में रॉबर्ट की रिक्वेस्ट करने पर लॉरेन ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो रॉबर्ट के साथ जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि लॉरेन खुद एक ऑर्फन चाइल्ड थी और उसके मॉम एंड डैड बचपन में मर चुके थे। इसीलिए वो इस केस को सॉल्व करके अपने सारी थियरीज को प्रूव करना चाहती थी। दोनों जल्द ही निकल चलते हैं उस ऑर्फनेज स्कूल में जाने के लिए। उस स्कूल में पहुंचने के बाद लॉरेन एंड रॉबर्ट की मुलाकात वहां पर काम करने वाली एक लेडी जिसका नाम मॉड होता है उससे हो रही थी। मॉड तो स्कूल के सारे बच्चों की देख रेख किया करती। जब लॉरेन की मुलाकात मॉड से होती है तो मॉड साफ बता रही थी कि वो उसकी कितनी बड़ी फैन है। उसने तो लॉरेन की सारी किताबें पढ़ ली थी और ये रीजन था कि रॉबर्ट को मॉड ने ही रिकमेंड किया था लॉरेन का नाम कि वो इस पूरे केस को सॉल्व कर सकती है। लॉरेन अब सीधा चली गई स्कूल के हेड मास्टर से मिलने के लिए, जो उसका वेलकम करते हैं और सारे बच्चों से मिलवाते हैं। सभी बच्चे इस वक्त डाइनिंग एरिया में थे और काफी मजे से खा रहे थे। जिसके बाद हेड मास्टर ने रॉबर्ट और मॉड को कह दिया कि तुम लॉरेन को पूरा स्कूल दिखा दो। धीरे धीरे वो एक एक जगह चेक करने लगे जिससे कि लॉरेन अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सके। आखिर में वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा उस बच्चे की आत्मा को देखा गया था। यहाँ किसी को आइडिया नहीं होता कि वो आत्मा रियलिटी है या फिर लॉरेन के हिसाब से कोई मजाक कर रहा है। उसी जगह के थोड़ी दूरी पर एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर वॉल्टर नाम की उस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। लॉरेन जब उस जगह को चेक करती है तभी उसे छोटी सी आंख मिली जो शायद वॉल्टर के खिलौने की होगी। उसने सबूत के तौर पर उसे अपने पास रख लिया। जिसके बाद मॉड नाम की वो केयरटेकर सब कुछ बताते हुए लॉरेन को एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ मेलकम नाम के एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर पढ़ा रहे थे। सारे बच्चे जो मेलकम के क्लास में होते हैं वो उससे बहुत डरा करते हैं, क्योंकि मेलकम का स्वभाव ही वैसा होता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और बच्चों पर गुस्सा करने वाला था। किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं होती मेलकम के
सामने खड़ा होकर उससे बदतमीजी से बात कर सके। थोड़ी देर के अंदर लॉरेन उस क्लास में आ जाती है और सारे बच्चों से पूछती है कि तुम में से किसने वॉल्टर की आत्मा को देखा है। उन सभी बच्चों में से एक बच्चा खड़ा हुआ जो बोलने लगा कि मैंने कॉरिडोर के अंदर उसकी आत्मा को देखा था, जो आई थिंक बहुत ही खतरनाक लग रही थी और उसका चेहरा तो एकदम से काला पड़ गया था। लॉरेन, मॉड और रॉबर्ट ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ऊपर वाले हिस्से में चले जाते हैं और शायद लॉरेन ने डिसाइड कर लिया कि वो यहीं से अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करेगी। लॉरेन अपने साथ कई सारे एडवांस कैमरे लेकर आई थी और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने चारों तरफ ऐसी चीजें लगा दी जिससे कि वो आत्मा के बारे में पता लगा सके। लॉरेन ने तो ऊपर वाले कमरे के फ्लोर के ऊपर पाउडर छिड़क दिए थे। ये कुछ ऐसे पाउडर होते हैं जिनके ऊपर रोशनी डालने पर ही वो दिखाई देते थे। अगर कोई यहाँ से भाग कर जाएगा तो उसे पता चल ही जाएगा कि वो कौन है। लॉरेन ने अपना सारा ट्रैप बना कर रखा था और वो होप कर रही थी कि आज ही रात उन्हें पता चल जाए कि ये क्या है। वहीं सारे बच्चे जब सो रहे थे तो पीटर नाम का एक लड़का बहुत ही परेशान रहने लगा। मॉड तो पीटर से जाकर पूछती है क्योंकि लॉरेन के आने के बाद ही ऐसा हुआ है। वो पीटर को कह रही थी कि तुम आराम से सो जाओ। वहीं टॉम नाम का एक लड़का मॉड से कुछ पूछता है कि लॉरेन ये सारी चीजें ठीक कर देगी कि नहीं, क्या वो सच में वॉल्टर की आत्मा को पकड़कर यहाँ से भगा देगी। मॉड ने तो यहाँ टॉम को समझाते हुए कहा कि कोई आत्मा नहीं है, बल्कि ये तो कुछ लड़के हैं जो हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं और लॉरेन अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे यहाँ से भगा ही देगी। यहाँ पता चला कि मॉड उन बच्चों को ना डराने के लिए वो बात घुमा देती है और उसी रात लॉरेन अपने सारे इक्विपमेंट्स को अप्लाई करके वेट कर रही थी कुछ हलचल होने का। तभी अचानक उसे कुछ आवाज आती है जैसे कि कोई उसके साइड से जा रहा था। लगातार वो ऊपर की तरफ जाकर उसका पीछा करने लगी। तभी वो अनजान बच्चा वहाँ से भागने लगा। लॉरेन देखती है कि नीचे मौजूद उन सारे पाउडर के ऊपर उसके पैरों के निशान हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर जरूर कोई है जो उन्हें परेशान कर रहा है। लॉरेन उस बच्चे का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंच गई होती है, पर एक कबर्ड के अंदर उसे सिर्फ एक कपड़ा ही मिलता है। साथ ही साथ लॉरेन को किसी बच्चे के फिंगरप्रिंट भी मिले थे जो शायद उसके इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकते हैं। लॉरेन को तो एक छोटा सा टॉय वाला घर मिलता है जो इस पूरे स्कूल को डिक्टेट करता था। जिस तरीके से स्कूल में कमरे होते हैं उसी तरीके से उस घर को बनाया गया था। लॉरेन उसे अच्छी तरीके से देख ही रही थी, तभी उससे पीछे कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है, बट अफसोस लॉरेन जब दूसरी तरफ मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक लॉरेन को दिखाई दिया कि वहाँ पर कोई बंदूक लेकर आ रहा है, पर वो और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट था जो उसकी मदद करने ही आया था। लॉरेन एक समय पर बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसने इससे भी डिफिकल्ट मिशन किए हैं, पर इस तरीके की फीलिंग आज तक उसे नहीं हुई। उसे तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे जो नहीं आने चाहिए। फिलहाल के लिए वो इन चीजों को इग्नोर करती है और अगले दिन उस शैतान बच्चे का पता लगाने के लिए सारे बच्चों के पैर में एक अजीब टाइप का लिक्विड मारने लगती है, क्योंकि लॉरेन को पता था कि जो बच्चा उस पाउडर से होकर गुजरा होगा उसके पैर पर अभी भी वो पाउडर लगी होगी, जिस पर लिक्विड मारने के कारण वो पाउडर अपना कलर चेंज कर देगा। सारे बच्चों को खड़ा करके उनके पैरों पर लिक्विड मारने के बाद एक बच्चा जिसका नाम पैरी होता है उसके पैर पर वही पाउडर दिखने लगे थे, यानी कि वो बच्चा पैरी है जो लगातार सभी को परेशान कर रहा है। लॉरेन और रॉबर्ट मिलकर पैरी से पूछने लगी कि आखिरकार तुमने ये क्यों किया। तब जाकर पैरी बताता है कि किसी दूसरे बच्चे ने उसे ये करने पर फोर्स किया था, नहीं तो वो उसकी बहुत ज्यादा बदनामी करते। वो दूसरा बच्चा तो अपने डिफेंस में ये कहने लगा कि मैंने ये चीजें बिल्कुल नहीं की थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट अब सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही थी। लॉरेन उस दूसरे बच्चे को कुछ कहती इससे पहले मैल्कॉम उसके पास चला जाता है और उस बच्चे को सजा देने के लिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जाकर लॉरेन मैल्कॉम को रोकती है और बोलती है कि कल रात मुझे एक अजीब तरीके की फ्रेग्रेंस महसूस हुई और ये फ्रेग्रेंस आपकी ही है जो कि मैंने वॉल्टर की खिलौने की उस आंख पर भी महसूस की थी। तब जाकर लॉरेन अपने इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग एक सच्चाई रिवील करती है कि इन सारी चीजों के पीछे कोई और नहीं बल्कि मैल्कॉम ही है। दरअसल बात ये थी कि वॉल्टर जब रात के समय बाहर निकला था विदाउट चश्मा पहने तो उसे कुछ बच्चे डराने के लिए चले गए। वॉल्टर पहले से ही बहुत ही नर्म दिल का था और उसे बार बार हार्ट अटैक आते थे। इन्हीं सारी चीजों से डरकर जब वॉल्टर मैल्कॉम के पास आया उसे सारी बातें बताने के लिए तो मैल्कॉम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। उसे लग रहा था कि ये बच्चा नाटक कर रहा है उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, इसीलिए मैल्कॉम ने उसे वहीं पर छोड़ दिया, जिससे कि वॉल्टर इतना ज्यादा डर गया कि उसे हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई। तब से ही यहाँ पर ये अफवाह फैलने लगी कि वॉल्टर को किसी भूत ने मारा है और ये स्कूल इसीलिए इतना ज्यादा चर्चा में होने लगा। मैल्कॉम एकदम शॉक हो चुका था क्योंकि उसकी सच्चाई तो अब सबके सामने आ चुकी है और एक बच्चे की मदद ना करने के कारण उसकी जान चली गई, तो एक तरीके से मैल्कॉम ही उसका कातिल हुआ। सब कुछ पता चलने पर मैल्कॉम को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उन सारे बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है जिससे वो अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के घर पर जाकर आराम कर सके। लेकिन स्कूल में बस टॉम नाम का एक लड़का रुक जाता है
क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं आने वाले थे और वो यहाँ से काफी दूर रहते हैं। पूरे स्कूल में सारे बच्चों में से सिर्फ टॉम ही वहाँ पर मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई जाती है जो कुछ दिनों बाद यहाँ से जाएगी। वो तो एक तालाब के किनारे खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी, तभी उसका सिगरेट का बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसे कि वो जल्द से जल्द उठा रही थी। तभी अचानक लॉरेन को पानी के अंदर किसी का हाथ दिखाई दिया जो उसे नीचे खींचता है। लॉरेन इतना ज्यादा डर गई कि वो तुरंत ही पानी में गिर जाती है। वो काफी चिल्लाने लगी जिससे कि थोड़ी देर में रॉबर्ट वहाँ आकर उसे बचा लेता है। लॉरेन को जल्द से जल्द कपड़े पहनाए गए और उसका इलाज किया जाने लगा। लॉरेन तो अब मॉडर्न टॉम के साथ बैठी हुई होती है जिससे कि वो टॉम से पूछने लगी कि तुम अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं चले गए। तब जाकर टॉम बताता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं बल्कि इंडिया के किसी ऐसे इलाके में रहते हैं और यहाँ तक आने में उन्हें कई हफ्ते लग जाएंगे, इसीलिए ना तो मैं वहाँ जा सकता हूँ और ना ही मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं कि वो यहाँ पर आ सके। लॉरेन तो ये बताती है कि मैं भी कुछ टाइम इंडिया में रही हूँ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है जहाँ बहुत ही अच्छा नेचर है और काफी सारे अच्छे जानवर भी रहते हैं। टॉम तो पूछने लगा कि तुमने वहाँ पर टाइगर देखा है कि नहीं। लॉरेन बताने लगी कि हाँ मैंने देखा है और सबसे बड़ी बात एक लायन से तो मेरा इंटरेक्शन भी हुआ था। बात होती है बहुत टाइम पहले की जब लॉरेन के मॉम एंड डैड अफ्रीका के जंगलों में घूमने गए थे। उनके ऊपर किसी खतरनाक लायन ने हमला कर दिया जो बहुत बुरी तरीके से उन्हें मार देते हैं, लेकिन गांव वाले जल्द से जल्द वहां पर आकर उन्होंने मुझे बचा लिया। लॉरेन तो अपने कंधे पर लगा हुआ उस लायन का नाखून भी दिखाती है जो आज तक वहां पर प्रेजेंट है। टॉम यहाँ पर लॉरेन की बातें बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा था क्योंकि उसे अच्छा लगने लगा होता है। अब यहाँ लॉरेन जब अपने कमरे में नहा रही होती है तभी उससे साइड वाले रूम से कुछ आवाजें आने लगी। वो एक छोटे से छेद से उस दूसरे रूम की तरफ देखती ही है तब पता चला कि उस दूसरे कमरे में कोई बच्चा है जो उसे आकर सामने से डरा रहा था। लॉरेन इस बात से काफी चौंक गई क्योंकि स्कूल में टॉम के अलावा कोई बच्चा ही नहीं है। वो जल्द से जल्द कपड़े पहनकर ऊपर की तरफ जाती है उस रूम में देखने के लिए, तभी उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो उसी कमरे में भाग रहा था जहाँ पर टॉय हाउस होता है। लॉरेन अब उस टॉय हाउस को और पास से देखने लगी। वो उसका दरवाजा ओपन करके देखती है कि सेम टू सेम लॉरेन की तरह ही कोई लेडी अलमारी में देख रही है और इसके ठीक पीछे बहुत बुरी तरीके से कोई खड़ा है। लॉरेन ये देखने के लिए तुरंत ही पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, बस दरवाजा अपने आप ही बंद चालू हो रहा होता है, जिसके बारे में लॉरेन अब बहुत ज्यादा सोचने लगी। उसका दिमाग फटा जा रहा था क्योंकि उसे पहले लगा कि उसने ये केस सॉल्व कर दिया है, बट अचानक से उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं जिसका वो डेफिनेशन नहीं दे सकती। लॉरेंस इतना ज्यादा सोच में पड़ गई कि वो तुरंत ही रॉबर्ट एंड मॉड के पास चली जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है कि कैसे अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई, अभी भी स्कूल में कुछ ऐसा है जिसकी डिस्कवरी बाकी है। इसीलिए लॉरेन रॉबर्ट के साथ फिर से वो सारे कैमरे लगाने लगी और सारी ट्रैप बिछाने लगी जिससे कि उन सारे राजों का पर्दाफाश किया जा सके। मॉड तो अब यहाँ लॉरेन को एक ऐसी जगह के बारे में बताती है जो पूरी जगह एकदम से हॉलो थी। उसने ये भी कहा कि ये पूरा स्कूल एक घर हुआ करता था जिसके बाद ये स्कूल बना है। लॉरेन को तो वहाँ पर एक गहरा रास्ता मिलता है जिसे फॉलो करते हुए वो अंदर चली गई और वहाँ उसे एक डॉल दिखाई देती है जिसे बाहर निकालने पर पता चला कि इसके अंदर चाबी घुमाने पर आवाज आती है। अब ये यहाँ पर क्यों रखी गई थी लॉरेन को नहीं पता, पर टॉम ने जब उस डॉल को देखा तो वो काफी डर जाता है। वो वहाँ से तुरंत ही भागने लगा। लॉरेन ने हर जगह पर अच्छी तरीके से ट्रैप बिछा कर रखे थे और फोटोज क्लिक करने के सिस्टम भी होते हैं, यानी कि नीचे की तरफ छोटे वायर थे जिससे टच होने के बाद फोटोज क्लिक हो जाती। अचानक अब अपनी इन्वेस्टिगेशन करते दौरान लॉरेन को ऊपर की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं जो लगातार उसी का नाम पुकार रही थी। लॉरेन को लगा कि टॉम ही है जो मजाक कर रहा है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ चली गई उन सारे वायर से बचते हुए जो कैमरा से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही वो एकदम टॉप फ्लोर पर जाती है तभी उसके सामने एक आदमी आ गया जो किसी लेडी के साथ मौजूद था। उस आदमी के हाथ में गन होती है जिसने कि सीधा लॉरेन के ऊपर पॉइंट आउट कर दिया। लॉरेन इस बात से बहुत डर गई और उसने उन वायर्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जिससे वो गिर जाती है और वहां पर फोटोज क्लिक हो गई थी। लॉरेन ने जब वापस देखा तो वो आदमी वहां से गायब था। अब ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं वो इसका जिम्मेदार टॉम को बोल रही थी और उसे जाकर डांटती है। टॉम तो बहुत ज्यादा नाराज होकर वहां से भाग गया जिसे कि मॉड संभाल रही थी। लॉरेन को यहाँ कुछ नहीं समझता कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। वो रात होने पर सीधा रॉबर्ट की तरफ चली गई जो बॉन फायर के मजे ले रहा था, लेकिन लॉरेन ने जब उसकी फोटोज रिकवर की तब वो रॉबर्ट को एक शॉकिंग फोटो दिखाती है। उस फोटो के अंदर जब लॉरेन गिरी थी तो उसके ठीक सामने जो आदमी मौजूद होता है उसकी भी तस्वीर आई होती है। लॉरेन और रॉबर्ट एकदम से चौंक गए थे क्योंकि वो तो इसे किसी का प्रैंक समझ रहे थे, पर वो तो सच में मौजूद है। लॉरेन ने भी शुरुआत से ही दावा किया था कि आत्माएं नहीं होती, लेकिन इन सारे सबूत को देखकर ये कहना मुश्किल है। अब यहाँ रॉबर्ट को कुछ आवाजें आने लगी, इसीलिए वो लॉरेन के कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन जब गार्डन एरिया में मौजूद थी तो वो आगे बढ़ रही होती है कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन तभी हमें दिखाया गया रॉबर्ट का ड्राइवर जिसका नाम एडवर्ड था
उसकी गंदी नजर लॉरेन के ऊपर थी। वो तो शुरुआत से ही लॉरेन को फॉलो करता जा रहा था उसके साथ गलत काम करने के लिए, और अब एक अच्छा मौका देखकर एडवर्ड तुरंत ही लॉरेन के ऊपर कूद पड़ा। वो उसके साथ बहुत ही बदतमीजी करता है, लेकिन अचानक अब एडवर्ड को कुछ दिखाई दिया जो किसी बच्चे की आत्मा होती है। उस आत्मा ने तो एडवर्ड को बहुत बुरी तरीके से मार दिया, जिससे कि लॉरेन अपनी जान बचाकर वापस आ जाती है। उसने तुरंत ही चिल्लाते हुए रॉबर्ट को बुलाया, जो उससे सारी बातें बता देती है कि कैसे एडवर्ड मेरी इज्जत लूटना चाहता था, पर गलती से मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए उसकी जान ले ली। रॉबर्ट को भी सब कुछ पता चल गया और वो जाकर एडवर्ड की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। यहाँ लॉरेन रॉबर्ट से कहती है कि तुम टॉम को भी अच्छी तरीके से देखरेख करके यहाँ लेकर आ जाओ, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि तुम किस टॉम की बात कर रही हो, स्कूल में तो हमारे अलावा कोई बच्चा नहीं है। यहाँ जाकर लॉरेन पूरा चौंक जाती है कि आखिरकार क्या हुआ। तो बात सिंपल होती है कि टॉम जो उसे दिखाई देता था दरअसल वो मर चुका है। वो उसकी स्पिरिट है जो कुछ ही लोगों को दिखाई देती है। लॉरेन जो शुरुआत से ही टॉम को देख पा रही थी, उसके अलावा उसे कोई भी महसूस नहीं कर पाता। लॉरेन का दिमाग फटा जा रहा था, इसीलिए वो टॉम के पास चली आई अपने सवालों का जवाब पता करने के लिए। तब जाकर टॉम बताता है कि मैं पहले से ही इस जगह पर हूँ, लेकिन वॉल्टर नाम का वो बच्चा मुझे देख सकता था, पर उसने मेरा असली रूप देख लिया और डर के मारे उसे हार्ट अटैक आने के कारण उसकी मौत हो गई। टॉम की आत्मा को इस पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। वो तो अब लॉरेन से कहने लगा कि तुम्हें अगर अपने सवालों का जवाब चाहिए तो उस टॉय हाउस के अंदर देखो। ये कहकर टॉम की आत्मा वहाँ से चली जाती है। लॉरेन सब कुछ भुलाकर अब उस टॉय हाउस के अंदर देखने लगी, जिसके अंदर उसे किसी और का नहीं बल्कि खुद का बचपन दिखाया जाता है। लॉरेन जिस फैमिली से बिलोंग करती थी उसमें उसके फादर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। वो तो अपनी वाइफ को मारा करते थे क्योंकि उन्हें लॉरेन की जगह पर सिर्फ एक लड़का ही चाहिए था। उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई थी। इवन वो इतना गुस्सा हो गए थे कि वो लॉरेन को जान से मारने के लिए उसे ढूंढने लगे। हमें पता चला कि टॉम और कोई नहीं बल्कि लॉरेन का ही भाई था और उसके फादर सिर्फ टॉम से ही प्यार करते थे। लॉरेन अपने फादर से बचने के लिए इसी टॉय हाउस में चली आती है, जिसके अंदर टॉम भी छुपा हुआ था। दोनों कुछ आवाज नहीं करते और उसके फादर गन लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं लॉरेन को मारने के लिए, लेकिन अब अचानक उस डॉल की आवाज आने लगती है जो टॉम के पास था। टॉम के फादर तुरंत ये आवाज सुनकर गोली चला देते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि लॉरेन यहीं पर छुपी है। वो गोली तो लॉरेन के कंधे से लगते हुए सीधा टॉम को लग गई थी। टॉम वहीं पर मर गया, जिसे देखने के बाद टॉम के फादर एकदम पागल हो जाते हैं। उन्होंने जो गलती की वो उसके लिए अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाएंगे, और अगले ही मोमेंट में टॉम के फादर ने उसी गन से खुद की भी जान ले ली। ये सारी घटनाएं लॉरेन की आंखों के सामने थी, और इतनी छोटी उम्र में ऐसी खतरनाक चीजें देखने के कारण वो अपने मन में ही कुछ अजीब सी बातें बनाने लगी। उसने तो इस पूरे इंसिडेंट को भुलाने के लिए शेर के अटैक होने की कहानी बना दी, पर सच्चाई तो यही थी जिससे वो कहीं नहीं भाग सकती। यहाँ ये सारी बातें रॉबर्ट को भी पता चल चुकी थी, जो अब लॉरेन के साथ बैठकर उसे समझाता है कि मेरे कई सारे साथी वर्ल्ड वॉर में मारे गए और मुझे भी उनकी आत्माएं दिखाई देती हैं, जिसे कि मैं तुमसे कहना चाहता था। यानी ये आत्माएं उन्हीं लोगों को दिखती हैं जो अकेले रहते हैं। शायद वॉल्टर नाम का वो छोटा बच्चा भी अकेला था जिसे टॉम दिखाई दिया, और यहाँ टॉम ही लॉरेन का भाई है जिसकी आज तक आत्मा इस घर में भटकती रहती है। पर यहाँ मॉड के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो लॉरेन को एक ड्रिंक पिलाते हुए कहती है कि अब हम दोनों भी टॉम के साथ रहेंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लॉरेन जैसे ही ड्रिंक पीती है तब अचानक पता चला कि मॉड ने इसके अंदर जहर मिलाया है। उन दोनों ने ही जहर पी लिया ताकि मरने के बाद उनकी स्पिरिट इसी घर में रहे। लेकिन जब टॉम वहाँ पर मौजूद था तो लॉरेन बता रही थी कि मैं रॉबर्ट के साथ अब कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। अगर तुम मेरी आत्मा के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो इस तरीके से तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। इसी वजह से अब टॉम को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। वो तुरंत ही एक अजीब तरीके की दवाई उठाता है और लॉरेन को पिला देता है। थोड़ी देर के अंदर ही लॉरेन रिकवर हो चुकी थी, बट बेचारी मॉड तो वहीं पर मर जाती है। लॉरेन ने टॉम से वादा किया कि वो हमेशा उससे मिलते आती रहेगी, पर अब उसे रॉबर्ट के साथ जिंदगी गुजारनी है। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।